सवाल है राजीव जी। और मैं ईवीएम के सवाल पर आऊंगा क्योंकि ईवीएम से 2010 से मैं ईवीएम के बारे में सवाल खड़े कर रहा हूं। तो लोग जो सवाल पूछते हैं, आज भी कोई सोशल मीडिया मुझसे पूछ रहा था कि अभी क्यों बात कर रहे हैं, तो वो उसका भी जवाब दूंगा कि अभी क्यों बात कर रहे हैं और तब क्या बात कर रहे थे। एक बात। दूसरा कि देखिए, 12 घंटे के आसपास बचा हुआ है, 12-13 घंटे बचे हैं जब नतीजे सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये चुनाव किन पृष्ठभूमि में हुए, तो हर चुनाव देखिए, एक बड़े इवेंट अगर हो जाता है तो वो इवेंट उन चुनाव को प्रभावित करता है। 2014 के चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर था, 2017 के चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर कैराना था, पुलवामा था 2019 के पहले। उसके पहले के चुनाव में अगर आप जाएं तो राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद जो चुनाव हुए प्रभावित हुए, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद जो चुनाव हुए प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश के इन चुनाव के पहले घटना हो रही थी, वो घटना थी किसान आंदोलन। तो अब घटनाएं जो है वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करती हैं, उसके अलावा कोई और बड़ी घटना नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात यह कि हमने पूरे चुनाव में देखा कि बीजेपी की तरफ से कि मोदी साहब ने अपनी यात्रा कैंसिल की, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, खाली कुर्सियां, मतदाताओं में जोश नहीं, कोई एक तारतम्यता नहीं पूरे कैंपेन में। तो ये भी एक पृष्ठभूमि है। और दूसरी तरफ जो है वो अखिलेश यादव के स्वभाव में भीड़ और जोश और वो सब हम देखते हुए। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश का केवल योगी का भविष्य नहीं तय कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी का भविष्य तय कर रहा है कि 2024 फाइनल कह रहे हैं, यहां से उनकी पॉलिटिकल यात्रा शुरू होगी। तो इसलिए ये चुनाव जीवन मरण का सवाल है बीजेपी के लिए, बहुत मुश्किल वो है। तो किसी भी कीमत पे, किसी भी हद तक जाकर, मतलब मेरा मतलब लोकतांत्रिक ढंग से वो कोई भी पूरी ताकत लगाई होगी उन्होंने कि ये जो है चुनाव हमारे पक्ष में रहे। अब मैं ईवीएम के सवाल पर आता हूं। देखिए, ईवीएम पर जैसा कि डॉक्टर राकेश ने कहा, सवाल खड़े करने वाली सबसे पहली बीजेपी थी। 2010 में मैं मुंबई के एक टीवी चैनल में संपादक था, टीवी 9 में, और वहां हमने हरि प्रसाद नाम के एक इंजीनियर का डेमो का वीडियो चलाया जिन्होंने ईवीएम को हैक किया था। यूपीए की सरकार थी, चावला जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जो हरि प्रसाद थे वो चंद्रबाबू नायडू के एडवाइजर थे, टेक्निकल एडवाइजर थे। उस पेपर को बनाया था एलेक्स हेल्डरमैन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के थे, और उन्होंने वीडियो में उसको हैक करके दिखाया था। उस टेलीकास्ट के बाद हरि प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया ईवीएम की चोरी के आरोप में। 8 दिन बाद उनकी जमानत हुई, अगर आप लोगों को याद होगा। तो वो हमारे ही स्टूडियो में वो कर रहे थे जब वो गिरफ्तार हुए। तो ईवीएम का सवाल, मेरा कहने का मतलब कि 12-13 साल से, जैसा राकेश जी ने बताया, कि चल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर ने कभी भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। एक बार पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने बुलाया भी, तो चंद्रबाबू नायडू के साथ यही हरि प्रसाद जा रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको रोक दिया कि इनको हम नहीं आने देंगे। ये भी खबरों में है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको एड्रेस नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई, मतदाताओं को संतुष्ट करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट जिसमें मतदाता संतुष्ट हो कि उसका जो वोट है वो सुरक्षित है। इलेक्शन कमीशन ने जो घटनाएं पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने बहुत नाकाफी कदम उठाए हैं इसको मुतमईन करने के लिए कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ये क्रेडिबल प्रोसेस है, और ईवीएम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज नहीं इस्तेमाल करती हैं। अब खैर, जब 12 घंटे बचे हैं रिजल्ट आने में, चुनाव हो चुके हैं 5 राज्यों के, तो अब ये मौलिक सवाल उठाने का प्रश्न नहीं है।
अब प्रश्न यह है कि जो ईवीएम में दर्ज है वो ईमानदारी से बाहर आए। ये कसौटी इलेक्शन कमीशन के सामने है। अब